नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिस ने 7 लाख रुपए की लूट का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां कृषि मंडी समिति के एक किसान व्यापारी अपने परिवार सहित धरना पर बैठा। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां अमृत भारत ट्रेन को घोड़ासहन में ठहराव की मिली मंजूरी। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से चलिए करते हैं चर्चा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस ने 7 लाख रुपए की लूट का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। बदमाशों के कब्जे से 6 लाख रुपए की नकदी एवं अवैध असलाहा बाइक बरामद की है। चेकिंग के दौरान अहमदगढ़ पुलिस ने लूट में वांछित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक बदमाश फरार है। बुधवार को बदमाशों ने खेलिया कल्याणपुर ईट भट्टे के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी बदमाशों ने स्क्रैप व्यापारियों से लूट की थी। अहमदगढ़ थाना पुलिस व स्वाट टीम को बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। एक खैलिया गांव में एक व्यापारी जो स्क्रैप का काम करते थे, वो कदीम नाम है। इनको ये गुड्डू पंडित नाम का अभियुक्त है, उसको गुड्डू जाट है, वो फ़ोन करके बुलवाया स्क्रैप देने के नाम पे, धोखाधड़ी करके कि वहाँ पे स्क्रैप नंबर 2 के रखे हैं, सस्ते में मिल जाएंगे। इस नाम पे उनसे 7 लाख रुपए का बात करके मंगाया और अपनी टीम को पहले से सुनियोजित तरीके से लगा के इनके साथ लूट की घटना कारित कर दी, जिसमें इनका 7 लाख रुपए का लूटा और उनके साथ 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग अभियुक्तों को हमारी पुलिस ने मतलब तत्परतापूर्वक 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए जनपद की एसओजी सर्विलांस स्वाट टीम और प्लस अहमदगढ़ टीम कड़ी मेहनत करके 6 लाख रुपए बरामद कर लिया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। इनके पास से असलहे बरामद हुए जो घटना में प्रयोग किए गए और कारतूस बरामद हो गए। मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। 2 मोबाइल फ़ोन जिनसे ये लोग फ़ोन कर करके जो है अपनी टीम बनाए थे, जिनसे आपस में बात करके बुलाए, अपने अभियुक्तों को क्लोज किए लूटने के लिए साजिश में, वो सारे मोबाइल फ़ोन थी। सर, इन बदमाशों को कोई मतलब जो है आपराधिक इतिहास है क्या? इसमें गुड्डू के ऊपर 9 मुकदमे पहले से ही हैं। ये पुराना अपराधी है और इसकी आदत ये है कि लोगों को ठगी के नाम पे, मतलब नंबर 2 के नाम पे जो है झांसा देता है और बुलाकर उनके साथ लूटपाट कर देता है। तो आज कुछ लोग जानबूझ के पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि उनका जो है पैसा ही नंबर 2 के नाम पे आता है, तो इसलिए कुछ चीज़ें पुलिस के संज्ञान में नहीं आ पाती थी। और आज भी ये जो परसों घटना हुई, ये भी इसी का परिणाम था कि इनको ये उम्मीद रही होगी कि हम जो है लूट लेंगे और ये कहीं कहने नहीं जाएंगे। सर, अहमदगढ़ पुलिस ने इतना सराहनीय कार्य किया सर, अहमदगढ़ पुलिस के लिए। अहमदगढ़ पुलिस के लिए हमारे कप्तान साहब ने प्रशस्ति पत्र अलग से देने को बताया है और नगद रिवार्ड के लिए भी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में मंडी समिति कोटला रोड के गेट पर किसान व्यापारी रामू सिंह बैठे धरने पर। शुक्रवार को समर्थन किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी आ गए और इस मौके पर किसान व्यापारी का कहना था कि 8 दिसंबर को मेरे स्टॉक के पास ट्रक जिसमें 140 बोरी चावल व 80 बोरे बाजरे की थी, जिसको जब्त कर लिया। एडीएम साहब ने उसका निस्तारण हेतु समय दिया था, लेकिन आज 20 से 25 दिन होने के उपरांत निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रामू सिंह है भैया। क्यों धरने पे बैठे हुए आज यहाँ पे? मेरी 20 दिन हो गई गाड़ी पकड़ ली है, आई गाड़ी थी यार, चावल और बाजरा। किसने पकड़ी थी गाड़ी? एडीएम ने, एडीएम साहब ने, कहाँ पे पकड़ी थी? घर से घर से घर से। क्या आपके पास लाइसेंस थी ना? हाँ, लाइसेंस है मेरे पास। फिर मैंने कि मैं घर पे था नहीं, बच्चे और पिताजी थे, उन्होंने कहा कि लाइसेंस है, लाइसेंस भी है और मैं सारे डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ, बिल वगैरह भी दे चुका हूँ। फिर भी कहा हाँ जाँच चल रही है, जाँच चल रही है, 20 दिन से कुछ नहीं हो रहा है। और राजेश कुमार ARO साहब जबरदस्ती घर बाजरा भी भर रहा है मेरा। आप पूरे परिवार को यहाँ पे लेके बैठे हुए हो, यहाँ पे आपने प्रशासन से कोई मतलब अपील करी थी क्या? सबसे अपील कर चुके, सबके पास जा चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कह देते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले देश भर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में भी शुक्रवार को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं विश्व हिंदू परिषद नगर शिकोहाबाद द्वारा अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष विकास गुप्ता, अनमोल गुप्ता, अंबिका भदौरिया, राजपाल चौहान, करण माथुर, मानव जैन, विष्णु शर्मा, सुमित गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज किस तरह की कलश यात्रा? ये 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, लोकार्पण जो हो रहा है, उसके संदर्भ में वहाँ से जो पूजित अक्षत आए हुए हैं, उन पूजित अक्षत का कलश जो है वो लेके हम यहाँ कलश यात्रा शिकोहाबाद शहर में पूरे निकाल रहे हैं, क्योंकि कटरा बाजार होते हुए, बड़ा बाजार होते हुए, बड़े बाजार में रीठा माता के मंदिर पे जाकर संपन्न होगी। कितनी महिलाओं की संख्या मैं समझता हूँ लगभग 250 के आसपास है अभी हमारे पास, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और महिलाएं भी जुड़ती जाएंगी। जय श्री राम। आज इस यात्रा में लगभग 1800 के लगभग आदमी भीड़ हो जाएगी, और आज हमारा अक्षत यात्रा का ये जो कार्यक्रम है वो इसलिए हो रहा है कि अभी हमें हिंदुओं को जगाना है और उनको संगठित करना है। जय श्री राम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारतमाला परियोजना में सरकार की ओर से जमीन मालिक के साथ अन्याय नहीं होगी। सरकारी नियमों के अनुसार जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारी सरकार आमजन की समस्याओं पर नजर रखे हुई है, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार पानी, बिजली एवं घर की समस्या का समाधान कर रही है, साथ ही बेरोजगारी की समस्या को लगातार हल कर रही है। उक्त बातें जब सदस्य संतोष कुमार सिंह के चैता आवास पर एक जनसंवाद कार्यक्रम में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कही। जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ में अधिकांश लोगों ने चोरमा से पकड़ी दयाल होते हुए ढाका बैरगिनिया भारतमाला सड़क के लिए भूमि मुआवजा में हो रही देरी का मामला उठाया, जिस पर एमएलसी खालिद अनवर ने कार्यक्रम में बीडीओ मीनू कुमारी एवं सीओ पिंकी राय को बुलाकर प्रखंड से संबंधित जन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। रेलवे द्वारा अमृत भारत ट्रेन का पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन में ठहराव की मंजूरी मिलने के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं में इसे श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन का घोड़ा सहन में ठहराव का श्रेय छात्र, युवा और मीडिया बंधुओं के साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। बीते गुरुवार को 3 बजे जब इस बात की घोषणा रेलवे के द्वारा कर दी गई थी, उसके बाद रात्रि में वर्तमान के जन प्रतिनिधियों के द्वारा इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। अभिजीत सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार अमृत भारत को रुकवाने में वर्तमान जनप्रतिनिधियों का योगदान है तो उसको साबित करने के लिए वह जो 3 अन्य और ट्रेन कटरा कामाख्या, सद्भावना एक्सप्रेस, हैदराबाद एक्सप्रेस और कर्मभूमि एक्सप्रेस का भी ठहराव अगले 72 घंटे में करके दिखा दे तो हम ये मान लेंगे कि अमृत भारत का भी ठहराव उक्त प्रतिनिधियों के द्वारा कराया गया है। ठीक, चलें। नमस्कार। रेल प्रशासन और युवा, छात्र और घोड़ा सहन के मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके द्वारा किए गए संघर्ष का नतीजा है कि अमृत भारत ट्रेन का ठहराव घोड़ा सहन में सुनिश्चित हुआ है। इस ट्रेन के ठहराव में आदरणीय पप्पू यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब मैंने उनको पहली बार इस बारे में अवगत कराया तो उन्होंने अगले ही सुबह रेलवे के महाप्रबंधक हाजीपुर से बात किया टेलीफोनिक। आज मैं देख रहा हूं कल रात से ही जब ये कंफर्मेशन 3 साढ़े 3 बजे रेल से हो चुका था कि घोड़ा सहन में अमृत भारत ट्रेनों का ठहराव होगा, तो एक नया दौर चलना शुरू हो गया।
कि मैंने ट्रेन को रुकवाया। खुशी मुझे इस बात की है कि घोड़ासहन का हर युवा, हर छात्र, हर मीडिया के बंधु ने एक स्वर में, जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक स्वर में इस ट्रेन के ठहराव के लिए लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे थे। अगर आप कह रहे हैं कि आपने ट्रेन को रुकवाया, तो मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं आपको। जब सावन एक्सप्रेस चला था, तो जब हम लोगों ने फिर से इसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आदरणीय पप्पू यादव जी के माध्यम से जब शोर मचाया, तो अगले दिन उसका स्टॉपेज हो गया। मैं सिर्फ इतना ही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम या हमारे नेता, हमारी पार्टी या हमारे घोड़ासहन के युवा, छात्र, मीडिया के बंधु जब आवाज उठाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं और जब वो कर लेते हैं, जब परिणाम आ जाता है, तो उस परिणाम का मुनेठा किसी और के सर पे क्यों बांधा जाता है? सवाल यह है कि जब ये ट्रेन का शेड्यूल हुआ था, जब बरगिनिया में स्टॉपेज हुआ, कमतौल में स्टॉपेज हुआ, उसी दिन यहाँ के जो प्रतिनिधि आज मुनेठा बांधने के लिए तैयार हैं, वो प्रतिनिधि मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।